हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 11th के सिलेबस में जो चेंजेस सीबीएसई ने कल किए हैं उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, माई सेल्फ सुशांत सिंह, यूट्यूब मैक्सवेल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें देखिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्लास 12th के सिलेबस से रिलेटेड, प्रैक्टिकल और थ्योरी से रिलेटेड एक सिलेबस कि क्या चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं और कितना इम्पैक्ट आपके आने वाले एग्जाम्स पर उसका पड़ने वाला है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में क्लास 11th के सिलेबस की बात करूंगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा केमिस्ट्री का कोड होता है 043 क्लास 11th। ये सीबीएसई ने कुछ पोर्शन 30% पोर्शन क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज कोचिंग ये सब नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से सीबीएसई को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ सिलेबस कम कर दिया जाएगा तो बच्चों के लिए थोड़ी क्या होगी, आसानी होगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो सिलेबस रिड्यूस हो रहा है इसका कंपटीशन एग्जामिनेशंस में भी रिडक्शन होगा या नहीं होगा, अभी ये बात क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये सब सिलेबस रिड्यूस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना आपको सब है, लेकिन फ़िलहाल अपने स्कूल के अपने 11th एनुअल एग्जामिनेशन को ध्यान में देते हुए, ठीक है, आपको जो है ये सिलेबस आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जो चीज़ सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। अच्छा, एक चीज़ और जान जाइए, क्लास 9 से 12th, 9, 10th, 11th और 12th सारे सब्जेक्ट, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स में सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। और वो मैं आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर लिंक बना रहेगा, या जो मेरा थंबनेल है, जो मेरा मेन पेज है, फ्रंट पेज, उस पर भी लिंक लिखा रहेगा। तो आप लिंक पे जब टच करेंगे तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का जानना हो, आपको फिजिक्स का जानना हो, आपको बायोलॉजी का जानना हो, आपको हिंदी का जानना हो कि क्या पोर्शन कट किया गया है और क्या पोर्शन कंटिन्यू किया गया है, तो आप उस लिंक को टच करके जान सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, टोटल क्लास 11th की केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स हैं। 70 नंबर का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो जो आपका थ्योरी है उसमें 70 नंबर में 14 चैप्टर्स हैं। ये देखिए, पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा, सीरियल नंबर यूनिट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत से ऐसे 11th के बच्चे होंगे जो अभी तक 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, सेल्फ स्टडी, यूट्यूब वीडियोज़ देखकर या ऑनलाइन स्टडी कर। मैंने भी चैप्टर नंबर 1 और 2 का कंप्लीट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो उसको भी मैं आपको, ऊपर आई बटन आप दबाएंगे, मेरे वीडियो में ऊपर आई बटन आ रहा होगा, जिसको दबाएंगे तो सजेस्टेड करके लिखा होगा, तो मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा चैप्टर 1 और 2 का। तो अभी तो आपने पूरा सिलेबस तो पढ़ा नहीं है कि आपको आइडिया हो कि वास्तव में उन्होंने क्या कट किया है। अभी तो आप भाई 11th में गए हैं, तो अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया है, तो अभी आपका पूरे सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको शुरू के 2-3 चैप्टर डिस्कस डिटेल में बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो शायद आप पढ़े होंगे अपने घर पे, फिर बाकी मैं आपको ओवरलुक एक कर दूंगा। ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कुछ नया नहीं है, जो आप क्लास 9th में और 10th में पढ़े हैं उसी का एक समरी है, सारांश है, एक फास्ट रिवीजन है, जो आपका पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें देखिए लिखा हुआ है पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड। ये पोर्शन रिड्यूस किए गए हैं। नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर आप क्लास 9th में याद करिए 2 चैप्टर ही पढ़े थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर आप पढ़े थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो नेचर ऑफ मैटर आप क्लास 9th में ही डिस्कस कर लिए थे। मेरे ख्याल से 6th, 7th, 8th में भी मैटर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, आप पढ़े हैं। तो इन्होंने इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि ये आप पढ़ चुके हैं, इससे आपके फ्यूचर में आने वाले किसी एग्जाम में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा टॉपिक देखिए क्या रिड्यूस किया उन्होंने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। याद करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें आप क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। कौन सा बच्चा है नहीं जानता है कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये कौन बच्चा नहीं जानता है। 118 तरह के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बनाए गए हैं। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सब आप जानते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, ये सब आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 में था आपके क्लास 11th के। तो इन टॉपिक्स को उन्होंने हटा दिया है। याद रखिए, चैप्टर नंबर 1 का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका है लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद आपका है एम्पायरिकल फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर एंड एम्पायरिकल फार्मूला,
उसके बाद आपका है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद आपका है कंसंट्रेशन मेथड्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ये सारे टॉपिक सीबीएसई ने रखे हैं। मतलब सारे मेजर टॉपिक्स उन्होंने रखे हैं, जो उन्होंने रिड्यूस किया है वो आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। आते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें उन्होंने क्या रिड्यूस किया है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद करिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और क्या कहते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, ये सारा क्लास 9th में था। क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर था उसका भी नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आपको लग रहा हो कि अरे भाई ये हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप क्लास 9th की कोई बढ़िया साइड बुक उठाइएगा, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, कोई बढ़िया साइड बुक उठाइएगा तो उसमें आप देखेंगे कि बड़े आराम से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सारी चीज़ें खूब डिटेल से क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस की गई हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना होगा तो मैंने इस पर वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का वीडियो है, ऊपर आई बटन आपको दिखेगा, तो आप उस आई बटन पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 2 के और चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपका पढ़ने का मन करे तो ये आप ये पढ़ लीजिए, हालांकि आप ये 9th में बहुत अच्छे से पढ़ें। तो चैप्टर नंबर 2 के जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो आपका बोरबरी मॉडल था, वो आपका जो है हाइजेनबर्ग था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, डी ब्रॉगली डुअल नेचर था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, पूरा क्वांटम थ्योरी थी, क्वांटम नंबर था, हुंड्स रूल था, पाउली एक्सक्लूजन लॉ था, n+l रूल था, आपका एसपीडीएफ था, एसपीडीएफ का स्ट्रक्चर था, नोड था, ये सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, ये हटाए नहीं गए हैं। तो चैप्टर 2 के सारे मेजर टॉपिक कवर किए गए। 30% उन्हीं पोर्शंस को डिलीट किया गया है जो कि आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, या जो कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, केवल ऐसे ही टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। चैप्टर नंबर 3 में आप देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 3 में जो देखिए लिखा हुआ है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, देख रहा है आपको, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए चैप्टर नंबर 3 में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री मतलब आप लोग याद करो, क्लास 10th में पढ़े रहे होगे आखिरी चैप्टर में डोबरनियर ट्राइड्स, उसके बाद आपने पढ़ा होगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद आपने पढ़ा होगा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये तीनों को इन्होंने हटा दिया है। क्यों? क्योंकि ये तीनों आप क्लास 10th में पढ़े थे। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, किस सिलेबस को हटाया गया है। तो ये मत सोचिए कि आपका सिलेबस कम हो गया, अब आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना सब है ही, जो आप पढ़ चुके थे केवल उसी को हटा दिया है। जो आप 9th 10th में पढ़ दिए थे उसको 11th में टीचर्स रिवीजन करा दिया करते थे, क्विक फास्ट रिवीजन, उन्हीं पोर्शंस को इन्होंने हटा दिया है। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट याद रहे, पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं हटाया गया है, वो आपके सिलेबस में है। एक चीज़ देखिए जरा, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, देखो केमिकल बॉन्डिंग के आगे डैश डैश किया गया है। इसका मतलब क्या है कि चैप्टर नंबर 4 से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। डैश डैश का मतलब ये मत समझ लेना कि पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है बच्चों। और आपको बता दें, क्लास 11th का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कहा जाए किसी एक चैप्टर को बताइए जो जिसको आप टॉप पे रखना चाहेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो वो है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। जो बच्चे 12th पास आउट हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं 12th की केमिस्ट्री में जाकर थोड़े परेशान होते हैं। उसका मेन रीज़न जानते हैं क्या होता है? क्योंकि उनका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से सीबीएसई ने कोई छेड़खानी नहीं की है, एक भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर आपका आता है। इस समय मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे वीडियोस बना रहा हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर में भी लगभग सारे लॉ कवर किए गए हैं, कोई भी लॉ हटाया नहीं गया है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमॉन्टन्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, सारे लॉ कवर किए गए हैं। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस को हटा दिया गया है, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिकुलर स्पीड, लिक्विड स्टेट पूरा हटा दिया गया, पूरा लिक्विड स्टेट हटा दिया गया। पूरी थ्योरी थी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं उन्होंने हटाया है, पूरी थ्योरी वाले पोर्शन को उन्होंने हटा दिया है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आई वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ भी नहीं हटाया है, केवल 2 टॉपिक, छोटे 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इक्विलिब्रियम में आइए, कुछ भी नहीं हटाया है। इक्विलिब्रियम में जानते हो, देखो नीचे लिखा हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट और हेंडरसन इक्वेशन, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं।
जो थ्योरी क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं वो पूरी थ्योरी सीबीएसई ने कवर किया है, उसको टच तक नहीं किया है। जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स 95% टीचर्स पढ़ाते ही नहीं थे, ये कह के कि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, उन्हीं टॉपिक्स को सीबीएसई ने इस चैप्टर से हटा दिया। अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो बहुत से 11th के बच्चे सोच रहे होंगे अरे अभी तो ये चैप्टर हम पढ़े ही नहीं तो हम क्या समझेंगे। तो सही बात है, शुरू के 2-3 चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा सिलेबस के बारे में। फिर भी मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर जब आप कभी ये चैप्टर पढ़िएगा तो सोचिएगा मैं इस चैप्टर के बारे में क्या आपसे कहा था। रेडॉक्स रिएक्शन पूरा कवर किया है, केवल एप्लीकेशन हटा दिया है कि रेडॉक्स रिएक्शन को आप अपने डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन हटा दिया है। बाकी 95% चैप्टर क्या किया है, कवर किया है। अब नीचे जो आपका हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल या यूं कह लिए रटने वाले चैप्टर्स हैं। काफ़ी हद तक बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर नहीं, कुछ पॉइंट इसमें बहुत अच्छे कंसेप्चुअल और समझने वाले भी। तो रटने वाले कंपाउंड्स को उन्होंने हटा दिया है। जैसे नीचे आप पी ब्लॉक में पढ़िए, देखिए 11वें नंबर पे सम पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें देखो हटाया बोरेक्स, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड, एल्युमिनियम रिएक्शन विथ एसिड एंड एल्कलाइज, ये सब हटा दिया है। मतलब ये बोरेक्स और बोरिक एसिड के बारे में आपको रटना ही था कि कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इनको इन्होंने हटा दिया है। चैप्टर नंबर 12, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें देखिए पूरा नॉमेनक्लेचर है, पूरी हिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पूरा हाइड्रोकार्बन है, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म कवर किया है, हटाया कुछ नहीं, सब कवर किया, जो कवर किया वो बता रहा हूँ, पूरा का पूरा मैकेनिज्म कवर किया है, केवल हटाया क्या है, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि ये एक थोड़ा सा टफ पड़ता था बच्चों को और इस पोर्शन को इन्होंने हटा दिया है। आईआईटी में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ये जिस टॉपिक को इन्होंने हटाया है इससे एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर बनता है, लेकिन इस बार इन्होंने सिलेबस से क्या कर दिया है, इसको हटा दिया है। लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनिक के जो मेन फैक्ट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको उन्होंने कवर किया है। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल, लैब से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पोर्शन इन्होंने हटा दिया है। उसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है, केवल 2 छोटे छोटे टॉपिक हटाया है। नीचे देखिए, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब आप ये समझेंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। कंबशन तो आप समझ रहे होंगे, एक वर्ड कंबशन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को हटा दिया है। और एक आपके लिए खुशखबरी है, जो लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया है। देखिए लिखा है इंटायर चैप्टर, इन्होंने पूरे के पूरे चैप्टर को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में मोस्ट ऑफ द टीचर्स बच्चों को कहते थे अपने मन से पढ़ लेना। इस चैप्टर में जानते हो क्या होता है, क्या क्या है, टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, देखिए शायद आपको आ रहा होगा, सोचिएगा वीडियो पॉज करके कि आपको आता है कि नहीं आता है। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होता है, ओजोन लेयर कैसे बनता है। एसिड रेन क्या है उसके बारे में बताइए, एसिड रेन के नुकसान क्या है उसके बारे में बताइए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, बताइए। ये सारे के सारे टॉपिक जो आप ईवीएस में पढ़ते हैं, आप शायद एसएसटी में पढ़ रहे होंगे अपने 9th और 10th में। ठीक है, वो सारे टॉपिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हैं, जिसको इन्होंने हटा दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ये देखिए, ये शुरू के 5 चैप्टर का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे दिखा दे रहा हूँ अगले 5 चैप्टर का, अगले 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद लास्ट के 2 चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने हल्का सा क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं प्रैक्टिकल की ओर बढ़ता हूँ। प्रैक्टिकल में कोई ख़ास चेंजेस नहीं हुए हैं, प्रैक्टिकल ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं कि कैसे आप करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत लेंदी था, उसमें से कुछ टॉपिक्स इन्होंने हटा दिए हैं। मैं बहुत जल्द ही प्रैक्टिकल पर भी वीडियोस बनाने वाला हूं, क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियोस को जो है जाकर देखिएगा। इस बार हमको लग तो नहीं रहा कि इस बार स्कूल खुलने के चांसेस बहुत ही कम हैं इस ईयर में, तो हो सकता है जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो वो भी केवल आपके थ्योरी के बेसिस पे ही हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है प्रैक्टिकल की आपको कितनी थ्योरेटिकल नॉलेज है। भले आप लैब में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है। तो कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल पर भी धीरे धीरे वीडियोस लेके आऊँगा, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद, 1-2 महीने के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का समय जब थोड़ा नज़दीक आ जाएगा
तो मैं वो वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिसमें मैं लैब के सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको दिखाऊँगा कि ये क्या है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख गया तो ये क्या है, ब्यूरेट है, पिपेट है, टेस्ट ट्यूब है, फनल है, बीकर है, और वॉट एवर इट इज़, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियोस में और उसकी पूरी थ्योरी समझाऊंगा। बस आप अपने हाथ से मेरे वीडियो में घुस कर नहीं पाएंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा कि प्रोसीजर क्या है। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको फिजिक्स का, मैथ का, बायोलॉजी का, अदर किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे कॉमर्स का ही, अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मैं पूरा लिखा हूँ कि यूट्यूब रिवाइज्ड सिलेबस फॉर दिस एकेडमिक ईयर, और कॉपी लिंक, और नीचे लिंक लिखा हुआ है। उस लिंक को आप खोलेंगे, टच करेंगे, आप बड़े आराम से वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और जाकर पूरा सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और ऊपर आई बटन है, आई बटन को आप दबाएंगे, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और चैप्टर 5 के भी 50% वीडियो आपको मिल जाएंगे, अभी वो ऑन गोइंग है, मैं उस पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।